गुड इवनिंग ऑल। ब्रह्मा कुमारीज राज योगा मेडिटेशन कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज ये डिसाइड करते हैं कि कोर्स के प्रति हम कमिटेड रहेंगे और डेली अटेंड करेंगे और हर सेशन के एंड में Q&A सेशन होगा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो सेशन के दौरान आप नोट करके रख सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। तो आइए इस कोर्स की शुरुआत के पहले संस्था के बारे में जानते हैं। इस संस्था का पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1936 में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव ने दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के नाम से किया। दादा लेखराज इस संस्था के फाउंडिंग फादर है, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। इस संस्था के फाउंडिंग मदर जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम प्यार से मम्मा कहते हैं। आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी ओम मंडली के कार्य व्यवस्था से काफी प्रेरित होकर सन 1937 से वे इस संस्थान की एक प्रमुख हिस्सा बनी। फिर देश विदेश में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्य में जुड़ गई। इनकी आयु 104 वर्ष की रही और हाल ही में उन्होंने 2020 में देह त्याग किया है। आदरणीय राजयोगिनी दादी गुलजार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। दादी गुलजार इस संस्था से 8 वर्ष की आयु में जुड़ी थी। आज ये संस्थान सारे विश्व में 140 देशों में अपनी 4000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष के रूप को ले चुकी है। आबू पवित्र स्थान पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसके अलावा देश विदेश में मूल्यानिष्ठ समझ के लिए असंख्य के कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रति राजयोग की निशुल्क शिक्षाएं प्रदान की जाती है। महिलाएं, युवाएं, शिक्षक वर्ग, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान हेतु 20 प्रभाग की स्थापना की गई है, जो पिछले 4 दशकों से सेवाएं कर रही है, जैसे एजुकेशनल विंग, मेडिकल विंग, मीडिया विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग। सन 1981 में संस्था को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात NGO सदस्य का रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ रहेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रतिभा दीदी। आदरणीय राजयोगिनी प्रतिभा दीदी स्पिरिचुअल टीचर है, जो राजयोगा मेडिटेशन कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज और काउंसलिंग प्रदान करती है सभी यूथ और इंडिविजुअल्स के लिए। इसके अलावा वे कंपनीज, स्कूल, कॉलेजेस इत्यादि में सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप प्रोग्राम एंड अदर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराती आई है। दीदी बचपन से ही ब्रह्म कुमारी की संस्था से जुड़ी हुई है। दीदी ने अपना जीवन इस संस्था को समर्पित किया हुए 11 वर्ष हुए हैं।
तो अभी हम आध्यात्मिक प्रतिभा की घनी आदरणीय राजयोगिनी प्रतिभा दीदी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम शांति। आज के इस पहले सत्र की शुरुआत हम 1 मिनट मेडिटेशन से करते हैं। रिलैक्स होकर शांति से बैठ जाए। शांति के वातावरण में आज मैं कुछ सीखने, समझने के लिए इस जीवन रूपी यात्रा में मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं जरूर बहुत कुछ सीखूंगी। मेरा मन सीखने, आगे बढ़ने तैयार है। यह एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है खुद को समझने और खुद से कनेक्ट होने। मैं एक नई यात्रा के लिए तैयार हूँ। ओम शांति। तो इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के अंदर विशेष रूप से हम स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन को सीखेंगे। परंतु सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, क्या आवश्यकता है उसकी, क्या मुझे मेरे जीवन में जरूरी है। तो कुछ साल पहले इस समाज के अंदर ऐसी मान्यता थी कि 60 वर्ष के बाद आध्यात्मिक राह को चुनना है या आध्यात्मिक राह पर जाना है। परंतु आजकल समय के साथ साथ डे बाय डे हर एक के अंदर ये जागृति आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन सीखना है, हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होना आवश्यक है और हर कोई जागरूक होकर उसे एज बैरियर न रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी कार्य करना है तो हमें ज्ञान आवश्यक है। एक बार मुझे याद आता है, हम कहीं गए थे और वहां पर काफी सारे बच्चे स्टडी कर रहे थे। काफी रात हो गई थी। हमने उनको पूछा, आप इतना लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, सिस्टर आपको पता है हमारी कल बोर्ड एग्जाम है, इसलिए हम इतनी स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम जो है एक दिन की है, कुछ घंटे की है, परंतु बच्चों को, स्टूडेंट को उसकी प्रिपरेशन, तैयारी पूरा साल करनी होती है। अभी आध्यात्मिकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे इस जीवन में कई सारे हमें प्रैक्टिकल पेपर्स आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, जिसको आज बहुत सारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फेस कर रहे हैं। साथ साथ काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल पेपर्स है,
उसे डील करने के लिए, अच्छी रीति सॉल्व करने के लिए, पॉजिटिविटी से इस जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिकता हमें बहुत बहुत मदद करती है। इसलिए हमें आवश्यकता है स्पिरिचुअल नॉलेज की। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी विधि, कोई भी बात करनी है तो ज्ञान आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हम ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है कि यहाँ पर क्लच है, यहाँ पर हॉर्न है, आदि आदि, है ना। हमें ये सब समझाया जाता है। जब हम उस बात को समझते हैं उसके बाद फिर होता है प्रैक्टिकल। तो उसी प्रकार इस मेडिटेशन कोर्स के अंदर राजयोगा की विधि को सीखने के लिए, जीवन में उसको अप्लाई करने के लिए ये जो 7 दिन हम स्पेंड करेंगे, है ना, ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन नॉलेज है, हमारा बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कोर्स के अंदर विशेष रूप से हम क्या देखेंगे, तो हम खुद को जानेंगे, मैं कौन हूँ, और साथ साथ हम ईश्वर को भी जानेंगे, परमात्मा कौन है। और राजयोगा मेडिटेशन कोर्स की बहुत इजी मेथड को भी हम समझेंगे। साथ साथ अच्छा, राजयोग करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी, क्या मेरे अंदर इनर पावर्स ग्रो होगी, उसे भी हम समझेंगे। और साइकिल ऑफ टाइम, ट्री ऑफ लाइफ, ऐसे कई विषयों को हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को कि मैं कौन हूं। यदि मैं आपको पूछूं कि आप कौन हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लगता है, हाँ, सहज लगता है, और हम हर किसी को लगता है कि मुझे तो पता है मैं कौन हूं। परंतु आज हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से, यथार्थ रीति से, सही रीति से जानेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद जो है वो बाल्यकाल से ही स्वामी विवेकानंद नहीं थे। बताते हैं उनके बारे में, जब आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, आपको पता होगा कि एक रात्रि बहुत सारे जंगल से, बड़े जंगल से, घने जंगल से पास होते होते नदी को क्रॉस करके उनके गुरु के पास पहुंचे। और गुरु के वहां जाकर मध्य रात्रि में उन्होंने क्या किया, तो दरवाजा खटखटाया। उनके जो गुरु थे उनको लगा इतनी रात को कौन आया है, तो उन्होंने अंदर से कहा कौन है। बाहर से स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने आवाज दिया, कहा मैं तो यही जानने के लिए आपके पास आया हूं। तो आज यही प्रश्न को कि मैं कौन हूं, इससे हम जानेंगे, समझेंगे। जब हम ये प्रश्न कईयों को पूछते हैं तो बहुत कॉमनली हमें जो आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, वो यह है कि मैं कौन हूं, ह्यूमन बीइंग हूं। तो ये ह्यूमन बीइंग जो शब्द है ये विशेष रूप से 2 शब्द से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। तो अब समझते हैं कि ह्यूमन माना क्या। तो ह्यूमन माना ह्यूमस, 5 तत्व, 5 एलिमेंट। ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, जैसे कि पानी है, अग्नि है, आकाश है, वायु है और ये पृथ्वी। तो ये 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और ये 5 तत्व जो है ये नॉन लिविंग एनर्जी है, ये कॉन्शियस एनर्जी नहीं है। और बीइंग माना क्या है, ह्यूमन, ह्यूमस, 5 एलिमेंट प्लस बीइंग। तो बीइंग माना शक्ति, एनर्जी। और जब ये 5 तत्व और एनर्जी माना ये बॉडी प्लस एनर्जी जब इकट्ठे, एकत्रित हो जाते हैं तो ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है। तब हम कह सकते हैं कि मैं मनुष्य हूं। हम सभी जानते हैं कि ये शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता,
जब तक वो एनर्जी शरीर के अंदर प्रवेश ना करे तब तक हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, कोई भी एक्टिविटी कर नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा ह्यूमस, ये 5 तत्व जो है, 5 एलिमेंट जो है, वो नॉन लिविंग एनर्जी है। और जब इसके अंदर एनर्जी आती है, शक्ति का प्रवेश होता है, तो वो ह्यूमन बीइंग माना हम हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो आज इस शरीर के अंदर वो चैतन्य शक्ति, जिस शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में कोई सोल कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई रूह कहता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सोल। सोल माना सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, एक प्रकाशित लाइट, एक ज्योतिर्बिंदु। और हमारा जो स्वरूप है शक्ति का, वो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसको इन आंखों से हम देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म। परंतु वो शक्ति इस शरीर में विराजमान होकर इस शरीर के द्वारा हम अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। तो अभी हमें ये समझना है, अपने आप को रियलाइज कराना है कि मैं कौन हूँ। ये शरीर नहीं, परंतु एक शक्ति हो, जिसको कहते हैं आत्मा, रूह, सोल, है ना। आपने ये कभी सुना नहीं होगा, जैसे कि आज तक आत्मा के बारे में हमने एविल स्पिरिट या भूत, इन प्रकार से ही सुना है। जैसे मुझे याद आता है, हमारे सेंटर पर एक बच्चा मेडिटेशन कोर्स सीखने के लिए आया, 8th स्टैंडर्ड में वो होगा। उसको हमने कहा कभी आपने आत्मा की टर्म को सुना है? उसने कहा यस सिस्टर, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि आप भोजन करो, नहीं तो आत्मा आ जाएगी, तो उसको डराती थी। तो हमने भी आज तक इस आत्मा को इसी प्रकार से सुना है। परंतु स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमें क्या बताती है, क्या समझाती है? तो मैं शक्ति बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, बहुत शक्तिशाली हो, फिर चाहे उसे सोल कहो, आत्मा कहो, एनर्जी कहो, रूह कहो, कोई भी उसे नाम से हम संबोधे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम शक्ति है, और हम शक्ति इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रवेश होकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं कि मैं शक्ति, मैं एनर्जी इस शरीर के अंदर कहाँ विराजमान होती हूँ, कहाँ रहती हूँ। तो इसके बारे में इस समाज के अंदर बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहते हैं कि एनर्जी जो है, सोल जो है, हार्ट में रहती है, हृदय में रहती है। कईयों की मान्यता है वो ब्रेन में रहती है। कई कहते हैं कि ये शक्ति जो है, सोल जो है, पूरे बॉडी के अंदर घूमती रहती है। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि एग्जैक्टली ये एनर्जी, मैं सोल इस शरीर में कहाँ रहती हो। तो देखिए, ये सोल जो है दो भ्रुकुटी के मध्य में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जब भी कोई मंदिर में जाते या कहीं पर भी जाते हैं, तो मस्तक में दो भ्रुकुटी के मध्य में क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो वो जो स्थान है, वो आत्मा का, माना सोल का, इस शरीर में निश्चित फिक्स स्थान है, जहां पर ये एनर्जी रहती है। अभी वहां पर ही क्यों रहती है, वही फिक्स सीट उसकी कौन है, इसे समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार कोई कार है, तो ड्राइवर हमेशा कहाँ बैठता है, उसकी सीट पर बैठता है। तो वहां पर ही क्यों बैठता है, क्योंकि वहां पर सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां से हॉर्न बजा सकता है, गाड़ी को चला सकता है, अच्छे से ड्राइव कर सकता है, वहां पर ब्रेक आदि सब कुछ है। उसी प्रकार हम अगर देखेंगे तो हमारे फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर, विशेष रूप से हमारे इस शरीर रूपी गाड़ी की जो सिस्टम है, 5 5 सेंसेस, पंच ज्ञानेंद्रिय जो है वो नजदीक है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, सेंस ऑफ टच, टेस्ट, सारे जो सेंसेस है वो
आत्मा जहां बैठती है भ्रुकुटी के मध्य, उसके आस पास है, जहां से पर आत्मा, ये एनर्जी जो है बैठकर इस शरीर रूपी गाड़ी को क्या करती है, ड्राइव करती है। विजुअलाइज कीजिए बहुत बड़ा एरोप्लेन और उसको उड़ाने वाला पायलट कितना छोटा, या एलिफेंट एंड हाथी या चींटी को भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसी प्रकार ये बहुत बड़ा देह, शरीर और उसे चलाने वाला ड्राइवर माना सोल, शक्ति अति सूक्ष्म, जो दो भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर क्या करती है, इस शरीर को चलाती है, इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कोई बात होती है, कुछ होता है, तो अनचाहे में भी हमारा हाथ जो है माथे पर जाता है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा ऐसा कैसा भाग्य है। हाँ, नेचुरल रूप से हमारा हाथ ऊपर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि शरीर के साथ मेरा सर्वप्रथम संबंध क्या है। तो ये शरीर जो है, ये बॉडी जो है, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। और जब ये इंस्ट्रूमेंट माना ड्रेस मैं लेती हूँ, धारण करती, उसे पहनती हूँ, जैसे कि हम जानते हैं हर एक जगह का अपना अपना नियम है। तो ये जो बेहद का सृष्टि रंगमंच है, इसका भी एक अपना नियम है, एक रूल है कि हर एनर्जी को, सोल को इस सृष्टि पर आते ही क्या करना है, कॉस्ट्यूम धारण करना है, बॉडी को लेना है। जब शरीर को धारण करे तभी कोई भी प्रकार के एक्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने कहा ये सृष्टि बेहद का रंगमंच है, जहां पर वैरायटी सोल्स आकर क्या करती है, वैरायटी ये शरीर रूपी वस्त्र, ड्रेस धारण कर पार्ट बजाती है। तो ये शरीर के आधार से हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे अगर आप आपके डेली रूटीन को देखेंगे तो सुबह से लेकर रात तक हम वैरायटी रोल प्ले करते हैं। कहाँ पर हम बहन हैं, तो कहाँ पर हम माँ है, कहाँ पर किसी के पिताजी है, तो भाई है ना। ऐसे वैरायटी रोल्स हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्ले करते हैं। परंतु करने वाली कौन है, वो शक्ति है। मैंने कहा यदि ह्यूमन और बीइंग इकट्ठी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मैं एनर्जी, शक्ति इस शरीर के अंदर नहीं हूं, तब तक मैं बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मुझे इस शरीर की आवश्यकता है। तो शरीर प्लस मैं शक्ति, ह्यूमन बीइंग। तो हमने समझा कि शरीर के अंदर मैं कहाँ रहती हूँ, तो दो भ्रुकुटी के मध्य में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि मुझे अपने आप को और बेहतर और सहज जानने की आवश्यकता क्यों है। परंतु उसके पहले जो हमने अब तक कुछ नई बात को समझा कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक शक्ति हूँ। तो इस आधार से हम 1 मिनट के लिए पुनः मेडिटेशन करते हैं और फिर से और बेहतर और गहराई से अपने आप को समझते हैं। तो फिर से साइलेंस में बैठ जाए, रिलैक्स होकर बैठे और विजुअलाइज करें दो भ्रुकुटी के मध्य में एक सूक्ष्म सितारा, मैं शक्ति विराजमान हूं। आज तक मैं कई लोगों को मिलती आई, कईयों के साथ बात करती आई, और इस जीवन काल में मैंने हमेशा ही स्वयं को बॉडी समझा, ये ड्रेस समझा। परंतु आज
मुझे मेरा सत्य परिचय प्राप्त हो रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, एक एनर्जी हूं। आज मैं खुद से मिल रही हूं, खुद को समझ रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुद से मिलकर। खुद को जानकर। मैं एक सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं। यही मेरी आइडेंटिटी, रियलिटी है। थैंक यू। अभी हम और बेहतर अपने आप को समझते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे अंदर की सिस्टम, हमारे अंदर की व्यवस्था किस प्रकार की है। जिस प्रकार हमने देखा कि हमारे इस शरीर की पंच ज्ञान इंद्रिय है, 5 सेंसेस है, उसी प्रकार सोल की भी जो है सूक्ष्म मुख्य रूप से 3 शक्तियां है, 3 फैकल्टीज है। इनको हम अच्छी रीति समझेंगे। इस व्यवस्था को, इस अंदर के सिस्टम को समझना बहुत 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 आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी मशीन है, कोई भी कंप्यूटर है, तो उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। और यदि वो काम ठीक से नहीं करता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है? उसे रिपेयर भी करना पड़ता है। यदि मुझे उसका यथार्थ टेक्निकल नॉलेज है तो हम उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। उसी प्रकार हम कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। माना ये क्या है? ये साइंस है, ये सिम्टम्स है जो हमें ये बताते हैं कि मुझे अपने अंदर के सिस्टम को रिपेयर करना है, ठीक करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अंदर की जो सिस्टम है ना, इसको और कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता हमारे सिवाय। केवल अंदर की सिस्टम को रिपेयरिंग मैं खुद ही मेरे सिस्टम को कर सकती हूँ। कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी इसे रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंदर के सिस्टम का एक्सेस जो है वो किसी के भी पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अपने आप को बहुत बेहतर, सुंदर रीति से समझना हमें आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं अपने इस अंदर की व्यवस्था को। तो मैंने कहा 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। उसमें से पहली शक्ति मन, जिसके बारे में आज तक हम बहुत कुछ सुनते आए हैं, बहुत कुछ पढ़ते आए हैं। स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, माइंड पावर के ऊपर बहुत फोकस दिया जाता है, बार बार उसके बारे में बताया जाता है। परंतु पहले हम उसे समझे तो सही कि ये मन, माइंड है क्या, तभी हम उसकी पावर को, शक्ति को जागृत कर उसको जीवन में प्रैक्टिकल रूप से यूज कर सकेंगे। तो मन, मन इस सोल की, आत्मा की, इस शक्ति की विचार करने की एबिलिटी है। माइंड किसे कहा जाता है? तो विचार करने की जो एबिलिटी है उसको मन, माइंड कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में कोई एक प्रकार के नहीं, बहुत वैरायटी विचार चलते हैं। और इन वैरायटी विचारों के कारण ही हर समय हमारी जो फीलिंग होती है वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसके अंदर भी भिन्नता पाई गई है।
तो विशेष रूप से, बहुत ब्रॉडली रूप से जो है मन के विचारों की 4 कैटेगरी बताई जाती है: पॉजिटिव, निगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। इस 4 प्रकार के विचार जो है हम हमारे जीवन में करते हैं: पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेस्ट थॉट एंड ऑर्डिनरी थॉट। अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग माना क्या। यदि मैं आपको पूछूं तो आप कहेंगे अच्छे विचार करना, सकारात्मक विचार करना माना पॉजिटिव थिंकिंग। आजकल इसके बारे में हर कोई अवेयर है। घर में भी कोई छोटी सी बात हो जाती है तो छोटे बच्चे भी कह देते हैं कि पापा बी पॉजिटिव, मम्मी बी पॉजिटिव। परंतु ये पॉजिटिव कैसे बने और ये पॉजिटिव थॉट्स माना एग्जैक्टली क्या, इसका नॉलेज हमें नहीं है। तो देखते हैं ये पॉजिटिव थॉट्स माना क्या। आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि आत्मा जो है वो सतोगुणी है। माना आत्मा के मुख्यतः 7 गुण है: प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। आत्मा के ये मूल ओरिजिनल गुण है, यह 7 गुण है। जिस प्रकार देखिए, हम पानी लेते हैं टोप में और उसे गैस पर रखते हैं, गैस ऑन करते हैं, उसको बहुत बॉईल करते हैं, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देते हैं। हम सभी जानते हैं, अनुभवी है कि कुछ समय के बाद वो जो वाटर है वो कूल होना है, ठंडा होना है। क्यों? क्योंकि वाटर का, पानी का नेचर शीतलता है। उसी प्रकार हम सभी के ये 7 गुण ओरिजिनल नेचर है, हमारी ओरिजिनलिटी है। इसलिए देखिए, हमें शांति अच्छी लगती है। सुबह उठे तो भी हमें शांति चाहिए, रात को हम बेड पर जाए तो भी हम चाहते हैं कि मेरा मन जो है वो शांत हो। आज हम हर किसी को प्रेम अच्छा लगता है, प्रेम पूर्ण संबंध अच्छे लगते हैं। यदि किसी के साथ हमारी कोई अनबन हो जाती है दिन में, भले मैं राइट हूँ, मैंने कोई रॉन्ग एक्ट नहीं किया है, फिर भी उस दिन हमें अच्छा नहीं लगता, राइट? क्योंकि प्रेम हमारी ओरिजिनलिटी है। कोई स्थान पर हम पहली बार ही घूमने के लिए जा रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि वहां जाकर मुझे खुशी मिलेगी। साथ साथ हम जो व्यक्ति बहुत खुश रहते हैं उनको पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी जो है सोल का ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनलिटी है, उसकी मुख्य क्वालिटी है। और हम सभी को प्यूरिटी भी अच्छी लगती है, पवित्रता जो है वो भी आत्मा का गुण है। इसलिए देखिए, हम हर दिन अपना घर, मंदिर, अपना ये शरीर, ये इंस्ट्रूमेंट हर दिन साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि प्यूरिटी हमारी ओरिजिनल नेचर है। और इस समाज में जो लोग अंदर बाहर से सच्चे दिल वाले हैं, अच्छे हैं, जो साफ रहते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्यूरिटी हमारा नेचर है। और नॉलेज, ये भी हमारा मुख्य गुण है। देखो, हमारे शरीर की आयु कुछ भी हो, परंतु हर पल इस जीवन रूपी यात्रा में हम ज्ञान अर्जन करते हैं। जैसे आज ही देखिए, आप सभी इस ऑनलाइन सत्र के अंदर जुड़े हुए हैं। क्यों? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिकता को समझने के लिए। तो ये ज्ञान जो है ये भी हमारा ओरिजिनल गुण है। ब्लिस, सुख, हर किसी को सुख अच्छा लगता है। हम ये कह सकते हैं कि जीवन रूपी यात्रा में आज हर कोई भाग रहा है सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए। परंतु आध्यात्मिकता हमें बताती है कि यह जो 7 गुण है यही मेरी आइडेंटिटी है, ओरिजिनलिटी है। और मेडिटेशन हमें इसके लिए बहुत मदद करेगा कि ये जो 7 गुण कहीं ना कहीं मेरे अंदर मर्ज हो गए हैं, उसे इमर्ज करने के लिए, फिर से उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में उसे अप्लाई करने के लिए हमें बहुत मदद करेगा। और अपने आप को पॉजिटिव, सकारात्मक बनाने के लिए भी हमें बहुत ही हेल्प होगी। तो ये 7 गुण जो है, जो आत्मा की, सोल की ओरिजिनलिटी है, तो ये 7 गुण जिसके अंदर समावेश है, जिन विचारों के अंदर
ये गुणों में से कोई ना कोई एक गुण का समावेश है, उस विचार को हम कहेंगे सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। इन शॉर्ट, जो विचार मेरा गुणों के ऊपर आधारित है, जिसका बेस कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, उन विचारों को हम कहेंगे सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग एग्जैक्टली इसके अपोजिट। जैसे कि हमने देखा 7 गुणों के आधारित जो हमारे विचार चलेंगे वो पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। तो निगेटिव विचार जो वाइसेस के ऊपर आधारित है, निगेटिविटी के ऊपर आधारित है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि, ये जो भी है ये क्या है, इस ये विचार, हाँ, ये बुराई, ये निगेटिविटी जिसके अंदर प्रवेश होगी, जिन विचारों के अंदर ये भाव होगा, हाँ, ईर्ष्या होगी, निगेटिव कंपटीशन होंगे, तो उन विचारों को हम कहेंगे निगेटिव थॉट्स। और वेस्ट थॉट, अब हम समझते हैं व्यर्थ चिंतन माना क्या। हम सभी इस बात के बहुत अनुभवी है। हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है। वेस्ट थॉट, वेस्ट थॉट माना क्या, तो कई बार आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि पास्ट में हमारे साथ कोई इश्यू हुआ है, कोई बात हुई है, किसी ने मुझे कहा है, किसी ने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, हम क्या करते हैं, बार बार उसे याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो जो मेरे पास्ट के बारे में सोच चल रही है बहुत सारी, वो क्या है, वेस्ट थॉट्स है। या कई बार हम फ्यूचर की, भविष्य की बहुत चिंता करते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूंगी, आदि आदि। तो ये जो बहुत ज्यादा हमारी पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच चलती है, उसको कहा जाता है बेस्ट थॉट। ऐसे नहीं है कि हमें पास्ट के बारे में सोचना नहीं है या फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, परंतु आध्यात्मिकता हमारे अंदर वो एबिलिटी डेवलप करती है कि हम पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उन इंसिडेंट को, उन बातों को याद रखते हुए हम प्रेजेंट लाइफ में उसे अप्लाई करें, उस अनुसार उन बातों को, उन लेसन्स को याद रखते हुए आगे बढ़े। और साथ साथ हमें फ्यूचर की प्लानिंग तो बनानी है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई भाई है, हाँ, 1 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो जरूर वो रिटायरमेंट के बाद का प्लानिंग अवश्य करेंगे। परंतु प्लानिंग करने के बाद भी यदि हर दिन बस वही सोचते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पर शिफ्ट होना है, आदि आदि, उनके बहुत सारे हर दिन अगर संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं, तो उसको हम कहेंगे वेस्ट थॉट। तो प्लानिंग अवश्य करनी है, पर प्लानिंग के बाद बहुत सारे विचार उस बात के लिए हमारे नहीं चलते हैं। तो पास्ट या फ्यूचर के बारे में अधिक सोचना, ये है व्यर्थ चिंतन। अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स माना क्या। तो सुबह से लेकर रात तक जो भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, जैसे भोजन बनाना है, ऑफिस वर्क करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाई करते आदि आदि, जो भी हमारी एक्टिविटीज चलती है, उस रिलेटेड हमारे जो भी विचार है, वो क्या है, ऑर्डिनरी थॉट्स, आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट्स है। परंतु यदि मैं नेसेसरी थॉट्स भी अगर बहुत ज्यादा करती हूँ, तो वो भी वेस्ट थॉट में जाता है, जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। जैसे आपको भोजन बनाना है, परंतु आप बहुत सारा उसके बारे में सोच रहे हैं, टू मच प्लानिंग में जा रहे हैं, और क्या करना है, क्या बनाना है, उसकी सोच आपकी बहुत ज्यादा चल रही है, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम जितना लिमिटेड और पर्पसफुल थॉट करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, सकारात्मक विचार करते हैं, लिमिटेड थॉट, तो हमारे विचारों की जो है क्वालिटी बढ़ती जाती है। और मेडिटेशन जो है, जो इस सत्र के अंदर हम सीखते जाएंगे, ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स हमारी थॉट की क्वालिटी को बढ़ाएगा। और जो आज हम हर कोई फेस कर रहे हैं ओवर थिंकिंग, वो भी नेचुरल रूप से हमारे अंदर कम होता जाएगा। उसको आप डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और माइंड पावर को जो है बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि आज किसी भी क्षेत्र में
हमें सक्सेस होना है, सफल होना है, तो हमें सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। और हमारे अंदर ये इनर क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाती है, जिसके कारण हमारी थॉट की कैटेगरी जो है वो सकारात्मक बनती जाती है। और हमारे जो ऑर्डिनरी थॉट्स, माना जो मैंने कहा डेली रूटीन के जो थॉट्स है, उसके अंदर भी जितनी आवश्यकता है वही लिमिटेशन आती जाती है। तो हमारे थॉट पॉजिटिव होते हैं, पर्पसफुल भी होते हैं और पावरफुल भी बनते जाते हैं। तो ये तो हमने समझा मन को, कि मन जो है इस प्रकार 4 प्रकार के विचार करता है। अब हम देखते हैं आत्मा की, सोल की जो सेकंड फैकल्टी है, बुद्धि, इंटेलेक्ट, ये क्या करती है? तो इंटेलेक्ट को हम पुलिस हवलदार के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार देखिए, पुलिस हवलदार या ट्रैफिक कंट्रोल, वो क्या करते हैं? तो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, कौन सी साइट को बंद करना है, किसको वेट कराना है, किसको जाने देना है, हाँ, उसको मैनेज करते हैं। यदि ट्रैफिक कंट्रोलर या पुलिस हवलदार सो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत केओस हो जाएगा, रोड पर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाएगा, लोगों को दिक्कत हो जाएगी आने जाने में। हम सभी अनुभवी है ना इस बात के। बॉम्बे में विशेष रूप से कभी अगर कहीं पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वहां पर नहीं है पुलिस हवलदार, तो कैसे होता है, किस प्रकार लोग हॉर्न बजाते हैं और कैसे जब जहां से भी जिसको जाना है, जहां से भी टर्न लेना है, लेते जाते हैं। परंतु ये बुद्धि जो है वो भी इसी प्रकार ट्रैफिक हवलदार की तरह ही कार्य करती है। हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, बुद्धि इसको एनालाइज करती है, बुद्धि उसको समझती है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है। और मेन बुद्धि निर्णय लेने का कार्य करती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक हवलदार क्या करता है, कौन सी साइड की गाड़ियों को जाने देना है, कौन सी साइड की गाड़ियों को रुकाना है, उसको मैनेज करता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल में रहता है। तो बुद्धि भी क्या करती है? डिसीजन देती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, एनालाइज करती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। परंतु आज क्या हो गया है, जितना परसेंटेज में हमारी बुद्धि काम करनी चाहिए उतना परसेंटेज में कर नहीं रही है। और हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं कि जितना परसेंटेज मेरी बुद्धि के एबिलिटी, इंटेलेक्ट के एबिलिटी चाहिए, उतना आज शायद मैं नहीं महसूस कर पा रही हूँ, या प्रैक्टिकल लाइफ में उसे यूज नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए, जब भी हम कभी कोई स्वीट खाते हैं, हमारे सामने आता है, तो हमें अंदर से आवाज आती है कि नहीं नहीं, ये बहुत मीठा है, बहुत शुगर है, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए। परंतु क्या होता है, कई बार हम उस बात को इग्नोर करते हैं और खाते हैं। तो ये जो अंदर से हमें आवाज आती है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिया, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में जो हमें ये अंदर से आवाज आती है, ये अंदर की आवाज ये बुद्धि है जो हमें समय प्रति समय बताती है। परंतु कई बार क्या होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, और हमारे इस जीवन काल में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हम उसे कई बार इग्नोर करते करते आए हैं, और आज वो बहुत कम बोलती है, उसका बोलना ही जैसे कम हो गया है या बंद सा हो गया है। तो हम बुद्धि की जो कैपेसिटी है उसको भी समझते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, जो विशेष रूप से निर्णय देने का कार्य करती है। जैसे कि आज आप इस ऑनलाइन सत्र के अंदर जुड़े हैं, तो जुड़ने से पहले आपके मन में अवश्य ही 2 विचार आए होंगे कि ऑनलाइन जाए, कनेक्ट हो या ना हो। आप ज्वाइन हुए हैं, माना आपकी बुद्धि ने जो है आपको डिसीजन दिया है ज्वाइन होने का। तो बुद्धि जो होती है डिसीजन लेती है, और आप हम सभी जानते हैं कि जीवन में समय प्रति समय हमें छोटे या बड़े निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं, राइट। कोई कोई निर्णय ऐसे होते हैं जो हम लेते हैं, तो उसे कुछ समय के बाद यदि मुझे लगता है कि राइट नहीं है, तो उसे मैं चेंज भी कर सकती हूँ। परंतु जीवन के कुछ निर्णय, कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो एक ही बार लिए जाते हैं, उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। और देखिए,
हम सभी जानते हैं जब भी हमें जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो हमारे घर में जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग है, हमेशा हमें कहते हैं कि आप सोचो, समझो, शांति से सोचो, समझो, विचार करो, बाद में हमें बताना, कोई जल्दी नहीं है। तो यह बात हमें क्लियर करती है, स्पष्ट करती है कि यदि मुझे मेरे जीवन में राइट डिसीजन लेना है, यथार्थ निर्णय लेना है, तो मेरे अंदर शांति होना, बुद्धि के अंदर स्टेबिलिटी होना, स्थिरता होना बहुत बहुत आवश्यक है। यदि मेरा मन, मेरी बुद्धि शांत है, पीसफुल है, तो मैं राइट डिसीजन ले पाऊंगी। जितना आवश्यक है राइट डिसीजन लेना, उतना ही जीवन में आवश्यक है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। आप सभी ने अनुभव किया है, कई बार ऐसे होता है हम डिसीजन तो ले लेते हैं, परंतु कुछ समय के बाद हमें लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया था वो राइट नहीं है, अब हम इसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, 10th पास कर लिया और उसने साइंस साइड ले ली, और 12th के बाद जब रिजल्ट आउट होता है उसके बाद वो सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे तो साइंस साइड नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे तो कॉमर्स लेना चाहिए था, हाँ ये फील्ड में जाना चाहिए था। तो अभी जो वो सोच रहा है या उसकी बुद्धि अभी जो डिसाइड कर रहे हैं, शायद वो राइट है, परंतु राइट टाइम नहीं है। तो जितना राइट डिसीजन आवश्यक है, उतना ही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना भी आवश्यक है। और मेडिटेशन हमारे अंदर ये एबिलिटी भी जो है वो बढ़ाती जाती है, हमारी बुद्धि को इतना एबल बनाती है, इतना सुंदर बनाती है, इतना पावरफुल बनाती है, जो हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के योग्य बन जाते हैं। हमारे अंदर वो कैपेसिटी डेवलप होती जाती है। अब हम देखते हैं आत्मा की, सोल की थर्ड फैकल्टी, संस्कार। हमने देखा मन, बुद्धि, अब संस्कार। तो संस्कार, तो संस्कार को बहुत सहज शब्द में, सहज भाषा में यदि हम समझे तो संस्कार माना आदत, हैबिट। तो ये हैबिट या हमारी आदतें कैसी बनती है? तो जब मैं कोई भी कर्म बार 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 करती हूँ तो मेरी आदत बन जाती है। जैसे कि आपने जब आपके जीवन में पहली बार कोई ऑफिस का वर्क सीखा होगा या भोजन बनाना सीखा होगा, तो जब आपने स्टार्ट किया तभी तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा, परंतु करते करते अभी आपकी आदत सी हो गई है, हैबिट बन गई है। उस आदत को ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहा जाता है। और ये संस्कार जो है वैरायटी है। एक संस्कार ना, वैरायटी उसके अलग अलग टाइप्स है। एक प्रकार के संस्कार है जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जिस घर में हमने जन्म लिया है उस माता पिता की जो आदतें हैं, जो संस्कार है, वो भी हमें मिलते हैं। एक है हमारे पास्ट बर्थ के संस्कार, पास्ट से जो आए हैं। जैसे हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी रीति डांस करते हैं, शायद हमें जितना आजकल के टेक्निकल चीजें ऑपरेट करना नहीं आती है, हमसे भी बेहतर रीति से वो सारी चीजें हैंडल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, बहुत एडवांस गेम्स आदि प्ले करते हैं। तो ये कैसे? या बहुत अच्छी रीति छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े संस्कृत श्लोक आदि बोलते हैं और हम उनका अप्रिशिएट भी करते हैं, वाह कितना अच्छा है, ये तो उनको जैसे कि गॉडली गिफ्ट मिला हुआ है। परंतु ये कोई गॉडली गिफ्ट नहीं है, परंतु उनके अंदर ये पास्ट का संस्कार जो है वो कार्य कर रहा है। और हर एक के अंदर पास्ट बर्थ के संस्कार होते हैं, परंतु किसी के अंदर वो बहुत वर्क करते हैं, उसकी परसेंटेज जो है वो कम ज्यादा होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, परंतु होते तो हर एक में है। और साथ साथ हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वो एनवायरमेंट के संस्कार भी हमारे बनते जाते हैं। इसलिए देखिए, हम बच्चों को छोटेपन से ही बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको कौन सी स्कूल में डालना है, उनका फ्रेंड सर्कल किस प्रकार का होना चाहिए, उनको कौन सी ट्यूशन में डालना है, आदि आदि बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं उनका एनवायरमेंट जिस प्रकार का होगा, उनका संग जिस प्रकार का होगा, उस प्रकार के उनके संस्कार होंगे। तो ये सारे वैरायटी संस्कार है। परंतु आध्यात्मिकता,
स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि हमारे ओरिजिनल संस्कार, जो हमने देखा 7 गुण, ओरिजिनली जो सोल है वो सत्वगुणी है। ओरिजिनली आत्मा के संस्कार बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर निगेटिविटी की लेयर आती गई है। आज तक हमने आपको बॉडी ही समझा और बॉडी ही समझकर चलते आए, तो धीरे धीरे हमें क्या हो रहा है, आज अगर कहा जाए हर समय पॉजिटिव रहना है, हर समय पॉजिटिव सोचना है, तो हमें लगता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं। परंतु आध्यात्मिकता आज हमें फिर से अवेयर करा रही है कि नहीं, पॉजिटिविटी तो हमारी ओरिजिनलिटी है। प्योर संस्कार, सत्व प्रधान संस्कार मेरी ओरिजिनलिटी है। शुद्धता, सात्विकता, प्रेम, सुख, शांति, ये मेरे ओरिजिनल संस्कार है। इसलिए देखिए, जब भी हम ब्रह्मा कुमारीज में एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं ओम शांति, एक दूसरे को इस शब्द से ग्रीट करते हैं। तो ये ओम शांति, इसका अर्थ क्या है? तो ओम शांति माना मैं एनर्जी, मैं शक्ति, शांत स्वरूप हूँ। तो अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ और मेरे सामने वाली जो शक्ति है, जो व्यक्ति है, वो भी कैसा है? शांत स्वरूप है। तो जितना हम अपने आप को याद दिलाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उतना धीरे धीरे हम अपने ओरिजिनल संस्कारों का जो है अनुभव करते जाएंगे, जो मर्ज हो गए हैं और जैसे कि इमर्ज होते जाएंगे। तो हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है वो बहुत ही प्योर है, शुद्ध है। और ये आध्यात्मिकता जो है हमारी एक आंतरिक यात्रा है, जो फिर से हमारे ओरिजिनल संस्कारों तक, ओरिजिनल आदतों तक हमें ले जाती है, हमें अवेयर कराती है। और केवल अवेयर ही नहीं कराती, परंतु किस प्रकार वहां तक पहुंचना है उसके लिए भी बहुत सारी शक्ति प्रदान करती है। तो हमने देखा कि मैं जो शक्ति हूँ ओरिजिनली बहुत सूक्ष्म हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ, 2 भ्रुकुटी के मध्य में रहती हूँ और इस शरीर को चलाती हूँ। परंतु बहुत समय से हमने क्या किया, अपने को बॉडी, ये शरीर समझकर ही चलते आए। इस जीवन रूपी यात्रा में हमने फिजिकल फिटनेस का तो बहुत ध्यान रखा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम करते भी है। दिन में हम 3 टाइम भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बीच बीच में टी भी लेते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। और आज की करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए तो हम कुछ ज्यादा ही अवेयर है, बहुत ज्यादा हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, डाइट का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फिजिकल हेल्थ के लिए कितना हम अवेयर है। परंतु हमने इस जीवन काल में जो ये गाड़ी है इसका तो ध्यान रखा, परंतु इस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर, ये सोल है, उसका कभी ध्यान ही नहीं रखा। इसलिए आज क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। हमारी मन की स्थिति बहुत फास्टली चेंज हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में क्या, परंतु 10 मिनट्स के अंदर मेरे यहाँ चेहरे पर, फेस पर कितने अलग अलग मूड स्विंग होते हैं, जो हम हर कोई अनुभव करते हैं। तो ये आध्यात्मिक यात्रा हमारे मूड को भी स्टेबल करती जाएगी, हमें अवेयर कराती जाएगी। हमें रोज कॉन्स्टेंटली अपने आप को याद दिलाना है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, परंतु एक शक्ति हूँ। और ये शक्ति, जैसे हम शरीर का ध्यान रखते हैं, उस प्रकार मैं जो ड्राइवर हूँ, मुझे भी मेरा ध्यान रखना है। किस प्रकार? तो जैसे मैंने कहा डाइट का ध्यान रखते हैं, तो मन के डाइट का ध्यान रखना, मन के डाइट का ध्यान रखना। मन का डाइट कौन सा है? तो मन का बेस्ट डाइट है पॉजिटिव थॉट्स, शुद्ध विचार। तो रोज हम अपने आप को क्या करेंगे, बेस्ट थॉट देते जाएंगे, शुद्ध विचार देते जाएंगे। आज के करंट सिचुएशन देखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपने दिन की शुरुआत जो है हर दिन पॉजिटिव थॉट्स देकर ग्रैटिट्यूड के साथ करनी है। बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं जाना है, क्योंकि हमें न्यूज जो है बहुत सारी नेगेटिविटी देती है। जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर में ये नहीं बताया जाता कि कल की रात अमुक अमुक एरिया में हजारों या लाखों लोग
शांति की नींद सोए नहीं, हमें नेगेटिविटी के ऊपर ही फोकस किया जाता है। तो मुझे हमेशा ध्यान देना है कि मैं मेरे मन को किस प्रकार का फूड दे रही हूँ, किस प्रकार के विचार दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ उसके अंदर भर कर रखा है। तो अभी उसको हम एक साथ तो डिलीट नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि सारा डेटा हम उसका डिलीट कर सके। परंतु स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता, मेडिटेशन हमारे मन के अंदर पॉजिटिविटी को डालती जाएगी, पॉजिटिविटी को ऐड करती जाएगी। और जैसे जैसे सकारात्मक विचारों के एडिशन हमारे मन के अंदर होती जाएगी, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जो मन के अंदर बहुत समय से लोगों के व्यवहार, निगेटिव बातें, निगेटिव विचार जो भी हमने भर कर रखे, हमें पता ही नहीं चलेगा, वो निकलते जाएंगे। तो हमें निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमें पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए मेहनत करनी है। और एक्सरसाइज, डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी है। तो आपको होमवर्क भी है, आने वाले 24 घंटे, जैसे हम कल के दिन फिर से मिलेंगे, तो आपके पास 23 to 24 आवर्स होंगे। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, आज के लेसन को विशेष रूप से रिवाइज करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि मैंने आज के दिन में क्या सीखा, क्या जाना, मेरी रियलिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। और जैसे कि मैंने कहा, जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं ओम शांति। तो बार बार आप अपने को याद दिलाए कर्म करते समय कि मैं एक शांत स्वरूप शक्ति हूँ, शांति मेरी ओरिजिनलिटी है। और आप अनुभव करके देखिए, जितना आप अपने आप को ये बात बताते जाएंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल में उसको अनुभव करते जाएंगे। और फिर आगे के सत्र में हम मेडिटेशन को भी सीखते ही जाएंगे। परंतु तब तक आपको ये होमवर्क है, और कम से कम 5 बार आप ये शांति का अभ्यास अवश्य करें। और आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो हम क्लियर करते हैं और फिर हम शॉर्ट मेडिटेशन करके आज यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू दीदी। डियर पार्टिसिपेंट्स, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आई थिंक सभी आज के सेशन में बहुत क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। तो दीदी हम क्लोजिंग करें? हम 2 मिनट शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं, फिर हम रुकते हैं। ओके ओके दीदी, ठीक है, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आइए एक सुंदर अंतर यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। मैं एक ज्योतिर्बिंदु शक्ति हूँ। खुद को प्रकृति के मध्य में विजुलाइज कर रही हूँ। आज मैंने मेरे सत्य स्वरूप को समझा। मेरे स्वयं की ही सूक्ष्म फैकल्टीज को जाना। मैं शक्ति मास्टर हूँ।
यह मेरा मन है, मैं चूज करती हूँ मुझे क्या सोचना है। कैसे जीना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुद से कनेक्ट होकर मैं खुश हूँ। खुद को जानकर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर शांति की अनुभूति मुझ एनर्जी को हो रही है। I am the master of this body. इस वंडरफुल सत्य बात को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और एक बहुत सुंदर शांति की अनुभूति को महसूस किए जा रही हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं शांत हूँ। शांति मेरे अंदर समाई है। ऐसी सुंदर शांति का अनुभव किए जा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति।